हमारी जिंदगी क्या वो किस्मत का खेल है या फिर हमारे फैसले, हमारे चॉइसेस उसे बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हमारे मन में घूमता रहा है। तो चलिए आज कुछ पुरानी दिलचस्प कहानियों की मदद से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या हमारे काम ही हमारी किस्मत तय करते हैं? क्या जो भाग्य में लिखा है उसे बदला जा सकता है? इन कहानियों में उतरने से पहले एक लम्हा सोचिए कि हम इस बारे में क्या मानते हैं। आज हम कहाँ से गुजरेंगे, एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले भाग्य के सवाल को समझेंगे, फिर कर्म के सिस्टम को जानेंगे। हम पुण्य की ताकत देखेंगे, एक पुराने श्राप की कहानी सुनेंगे और अंत में इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी किस्मत का असली आर्किटेक्ट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी कर्म के आइडिया को बहुत ही अच्छे से समझाती है। ये कहानी एक चोर की है, एक साधु की है, और कैसे उनकी किस्मत एक झटके में बदल जाती है। तो ये कर्म आखिर है क्या? इसे बस एक कॉस्मिक हिसाब किताब की डायरी मत समझिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे हर काम, हमारी हर सोच का एक असर है, एक ऐसा बही खाता जहां सब कुछ दर्ज होता है और उसका नतीजा जरूर मिलता है। अब ये कहानी सुनिए। दो लोग थे और उनकी किस्मत एक ही पल में पलट गई। एक तरफ था एक चोर जिसकी किस्मत में लिखा था एक बड़ा खजाना, लेकिन उसने क्या किया? कीचड़ से निकलने के लिए एक फंसी हुई बेचारी गाय पर पैर रख दिया। बस इस एक बुरे काम ने उसके सारे अच्छे भाग्य को धो दिया और हाथ में आया सिर्फ एक सोने का सिक्का। दूसरी तरफ थे एक साधु। उनकी किस्मत में उस दिन लिखी थी मौत, पर उन्होंने उसी गाय को बचाया और देखिए, उनके उस एक अच्छे काम ने, उस पुण्य ने मौत जैसी बड़ी चीज को सिर्फ एक मामूली सी चोट में बदल दिया। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? जैसा कि भगवान विष्णु ने बताया, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे कर्म, हमारे आज के फैसले, वो पहले से लिखी हुई नियति पर भी भारी पड़ सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। अच्छा, तो अगर बुरे कर्म अच्छी किस्मत को कम कर सकते हैं, तो क्या अच्छे कर्म कुछ चमत्कार भी कर सकते हैं? हमारी अगली दो कहानियां इसी सवाल का जवाब देती हैं। ये दिखाती हैं कि पुण्य यानी अच्छे कामों में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। ये कहानी है एक बूढ़े गिद्ध की। उसका घर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ सूखे की वजह से बिल्कुल सूख गया। सारे पक्षी उसे छोड़कर चले गए, लेकिन वो गिद्ध वहीं रहा। उसने उस पेड़ को नहीं छोड़ा जिसने उसे पूरी जिंदगी पनाह दी थी। उसकी इस लॉयल्टी ने, इस निष्ठा ने देवताओं तक को हिला दिया, और नतीजा, इंद्रदेव ने न सिर्फ उस पेड़ को बल्कि पूरे जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया। जरा इन शब्दों की गहराई देखिए। उस गिद्ध के लिए वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो उसका परिवार था। उसने अपने सुख से ऊपर अपनी जिम्मेदारी को रखा, और यही तो उसके पुण्य की असली ताकत थी। तो निष्ठा की इस कहानी के बाद अब बात करते हैं दृढ़ संकल्प की। एक ऐसी जिद की जो अगर सच्ची हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। कभी सोचा है, एक छोटी सी गौरैया और वो विशाल समुद्र को सुखाने चली थी। क्यों? क्योंकि समुद्र ने उसके अंडे चुरा लिए थे। तो उसने हार नहीं मानी, अपनी नन्ही सी चोंच से पानी निकालने लगी। उसका ये पागलपन जैसा लगने वाला संकल्प इतना मजबूत था कि पक्षियों के राजा गरुड़ को भगवान विष्णु से मदद मांगनी पड़ी, और आखिरकार समुद्र को भी झुकना पड़ा। अब तक हमने अच्छे कर्मों की ताकत को देखा, लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक चेतावनी की तरह है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक बुरा काम, भले ही वो कितना छोटा क्यों न लगे, उसके परिणाम जिंदगी भर पीछा कर सकते हैं। ये किस्सा है सीता के बचपन का। एक छोटी सी गलती जिसकी गूंज सालों बाद तक सुनाई दी। उन्होंने बस अपनी उत्सुकता में एक गर्भवती मादा तोते को पकड़ लिया था। तोते ने बहुत मिन्नतें की, पर वो नहीं मानी। तब उस तोते ने दुख और गुस्से में मरने से ठीक पहले एक श्राप दिया कि जैसा दुख वो उसे दे रही है, वैसा ही दुख सीता को भी अपनी गर्भावस्था में झेलना पड़ेगा, अपने पति से बिछड़ना पड़ेगा। और कई कई सालों बाद वो श्राप सच हो गया।
ये श्राप, ये तो कर्म के सिद्धांत का बिल्कुल सीधा सीधा उदाहरण है। जैसी क्रिया वैसी ही प्रतिक्रिया। एक पल की जिद ने भविष्य में इतने गहरे दुख का बीज बो दिया। ये दिखाता है कि कोई भी कर्म कभी छोटा नहीं होता। तो इन चारों कहानियों को अगर हम एक साथ देखें तो इनसे हमें क्या निचोड़ मिलता है? चलिए इन सभी धागों को जोड़कर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। तो हमने क्या देखा? एक तरफ साधु, गिद्ध और गौरैया हैं, जिनके अच्छे कर्मों ने मौत को टाला, जंगल को जिंदा किया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और दूसरी तरफ चोर और सीता, जिनके एक बुरे कर्म ने उनकी अच्छी किस्मत छीन ली और जिंदगी भर का दुख दे दिया। तो आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाती हैं, और वो ये है कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। डेस्टिनी या नियति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। नहीं, वो तो बस हमारे ही कर्मों का, हमारे फैसलों का और हमारी नीयत का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारा भाग्य क्या होगा। असली सवाल तो ये है कि आज का हमारा कौन सा एक कर्म हमारे आने वाले कल को बनाने वाला है।